बताया कि हम इस वक्त मुजफ्फरनगर में मौजूद हैं और मुजफ्फरनगर इसलिए भी आज की तारीख में सबसे ज्यादा चर्चित है। वैसे आप रिपोर्ट देख चुके हैं। अब इस विवाद को लेकर क्या हिंदू सोचते हैं, क्या मुसलमान सोचते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा बहुत जरूरी है कि विपक्ष इस पर क्यों सवाल उठा रहा है और सबसे बड़ी बात कि विपक्ष इस पर क्यों बवाल उठा रहा है। मेरे साथ आचार्य विक्रमादित्य यहां मौजूद हैं, एमआईएम से रंगरेज साहब यहां मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी से डॉक्टर सुभाष शर्मा हमारे साथ होंगे और भुवन जोशी हमारे साथ होंगे समाजवादी पार्टी से। लेकिन सर, सबसे ज्यादा बवाल इस पर तब हुआ रंगरेज साहब जब ओवैसी साहब इस पर कूद पड़े कि भैया हमने नाम पूछा तो भाईजान जो है वो भड़क गए। दिक्कत क्या है? देखिए, जांच हुई थी और जांच होने के बाद 8-9 दुकानों को, 8-9 ढाबों को या 8-9 होटल्स को ऐसा पाया गया जो मुस्लिम्स चला रहे थे, लेकिन हिंदू देवी देवताओं की तस्वीर लगा करके वो चला रहे थे और हिंदू नाम रखकर वो चला रहे थे। ऐसे में सुनिए मेरा सवाल पूरा होने दीजिए। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर कांवड़ यात्रा निकलती है और कांवड़िए कुछ खास चीजें ही खाते हैं, कुछ खास चीजें नहीं खाते, और उनकी आपत्ति पर अगर आपको 240 किलोमीटर के रास्ते में ये बताना पड़े कि ये हिंदू का होटल है, ये मुस्लिम का होटल है, इसमें दिक्कत क्या है? इसमें आपको मजहबी फसाद कहां से नजर आता है? नहीं, तो हमारे जो हिंदू धर्म है वो 500 साल पुराना धर्म है। तब से भी तो यहाँ पर कांवड़ यात्रा निकलती आ रही है। 500 साल पुराना बताते हैं आप बता रहे हैं ना, आप बताते हैं ना, आप 5000 साल बताते हैं और 5000 साल पुराना बताते हैं। मैं वही बताना चाहता हूँ ना कि आप जो इन सब चीजों को बताते हैं कि इन सब नहीं, आप ये बताइए, अगर कोई नाम अपना गुड्डू रख लेगा, अपना कोई मुन्ना रख लेगा, कोई अपना नाम छोटू रख लेगा या फत्ते रख देगा, तो क्या आप उस फिर कैसे पहचानेंगे? फिर आप कैसे पहचानेंगे? फिर आप कैसे पहचानेंगे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ अनुराग जी, भाजपा की सरकार जहाँ जहाँ पर है, क्योंकि इन मुद्दों को जो हिंदू मुसलमान वाले, शमशान कब्रिस्तान वाले जितने भी इश्यूज थे, इन्हें जनता ने नकार दिया। मगर ये बार बार इन इश्यूज को बार बार पैदा करते हैं, किसी तरीके से हिंदू और मुसलमान के बीच में खाई डालने का काम करते हैं। तो मैं ये अनुरोध करता हूँ योगी आदित्यनाथ जी से, वो स्वयं संज्ञान लें और जो एसपी साहब ने यहाँ पर ऑर्डर निकाला उसको वापस लें। इस तरीके की भेदभाव करना, ये धर्मनिरपेक्ष देश है जिसकी सबको अपनी अपनी आजादी है, कोई कहीं से भी कोई चीज ले सकता है, वो कहीं से भी ले सकता है। कोई नाम छुपाने वाली बात या नाम लिखने वाली बात, इस तरीके का माहौल इस देश में बनाना, ये गैर कानूनी भी है और गैर संवैधानिक भी। ठीक है, मैं इस पर आऊंगा। अच्छा आचार्य विक्रमादित्य जी, ये देखिए हमारे पीछे फल वाले खड़े हुए हैं और इनका नाम है हाकिम फल वाला। कहाँ है भैया हाकिम जी? हाकिम भाई आप आ जाओ, साथ में आ जाओ। हाकिम भाई साथ में आ गए। आचार्य विक्रमादित्य जी, आपको कोई दिक्कत है इनके आम खाने में या इनसे केले लेने में? कोई दिक्कत है? मैं अभी आपके सामने ले लेता हूँ। अच्छा, आपके सामने ले लेता हूँ। तो फिर इस पर इतना बवाल भैया? ये 200 रुपए दे रहे हैं। ये आचार्य विक्रमादित्य जी ने 200 रुपए दिए हैं हाकिम भाई को। हाकिम भाई रख पकड़िए, केला दीजिए और ये खाएंगे। अब मैं यही पूछना चाह रहा हूं आपसे कि फिर इस ऑर्डर की जरूरत क्या थी? जब आचार्य विक्रमादित्य हाकिम फल वाले से, फिर दिक्कत क्या है? फिर छुपाने की दिक्कत जरूरत क्या है? हाँ, आज की तारीख में हाकिम साहब बढ़िया से काम कर रहे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं। 200 रुपए में इतने से केले? 200 में। अच्छा, कितने बाकी पैसे देंगे? 40 रुपए। अच्छा ठीक है। नहीं, बाकी समस्या तो हो जाती है ना। हमने वीडियोस देखे बहुत सारे। हाँ, हमने जो वीडियोस देखे उसके अंदर कुछ फल वाले ऐसे थे जो तथाकथित तौर पर इस्लाम को ही बदनाम कर रहे थे। हाँ, आज उनकी वास्तविकता सामने लाने की जरूरत है। आज मुझे बताइए, हाँ, आज वहाँ ये विरोध नहीं करते। अब हाकिम साहब काम कर रहे हैं, बढ़िया से काम कर रहे हैं, अपने नाम को आगे ले जाने की बात कर रहे हैं। जिसका भी नाम है, नाम छुपाने की जरूरत क्या है भाई? और आज छुपाकर जबरदस्ती एक शक पैदा करते हैं। जब आदमी पेटीएम से पे करता है, उसमें किसी और का नाम निकल के आता है, समस्या वहां उत्पन्न हो जाती है और मन में बहम उत्पन्न हो जाता है। एक के बाद एक वीडियोस लगातार आए कि जिसके अंदर कभी थूककर, कभी प्रकार से। तो आपको केले लेने में कोई देखो, हिंदुस्तान का पैदाइश है ना। शर्मा जी हमारे साथ आ गए। शर्मा जी इधर ही आ जाइए, मेरे साथ आ जाइए, मेरे साथ आ जाइए। भारत के किसी भी नागरिक से जुड़ा क्यों? शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी से सुभाष शर्मा जी हमारे साथ हैं। शर्मा जी, चमत्कार ये हुआ कि ये हाकिम फल वाले हैं और ये हाकिम भाई हमारे साथ खड़े हैं। आचार्य विक्रमादित्य ने हाकिम भाई को 200 रुपए दिए और कुछ केले लिए हैं और ये केले खा भी लेंगे। तो दिक्कत क्या है सर? ये कह रहे हैं रंगरेज साहब एमआईएम से कि इस ऑर्डर को वापस लिया जाए। जब आचार्य विक्रमादित्य हाकिम फल वाले से फल लेके खा सकते हैं तो किसी कांवड़िए को दिक्कत क्या है? फल पे इन्होंने थूक नहीं रखा और ना पेशाब कर रखा। और ये जो बात शुरू हुई है, ये बात इससे शुरू हुई है कि आजकल जो सोशल मीडिया है, मैं भी जहां से फल खरीदता हूं वो मेरे मुसलमान मित्र हैं और वो जानते हैं कि डॉक्टर साहब कौन है, कैसे हैं, विशुद्ध ब्राह्मण हैं, हिंदू हैं, और वो मुझे मेरे सामने भी कई बार धोखे देते हैं। लेकिन जो सोशल मीडिया पे आजकल फोटो अपलोड हो रहे हैं
और विशेष रूप से कि भाई किसी ने थूक दिया, किसी ने पेशाब कर दिया, किसी ने ये कर दिया, उससे ये समाज दिग्भ्रमित है और उसके भ्रम को दूर करने के लिए जरूर आवश्यकता है कि उनका भ्रम दूर किया जाए, नंबर 1। नंबर 2, जहां तक ये होटलों की बात है, मेरे ख्याल से जो विशेष टॉपिक है इस समय वो इन होटलों के नाम का भी है। और सौभाग्य से मैं इस नगर का नगर पालिका अध्यक्ष रहा हूं पहले, और यहाँ होटलों के आसपास हैं। तो अगर आप संगम होटल लिखें, आप निराला होटल लिखें, आप अशोक होटल लिखें, आप अर्जुन नमकीन वाला लिखें, होली एंजल्स के सामने एक अर्जुन है, मुस्लिम की शॉप है, नाम लिखा अर्जुन नमकीन वाला। अर्जुन उनके घर में, उनके खानदान में अगर कोई अर्जुन हो, मैं तथ्यात्मक बात कर रहा, मैं ऐसी वैसी बात नहीं कर रहा, तो ये लिखने की क्या जरूरत है? हम थोड़ा ही मना कर रहे हैं कि आप नाजिम होटल वाला लिखें। आप अभी जो प्रशासन ने, शासन ने कुछ लोगों के उस पर आदेश किया है कि केवल आप अपने नाम की प्लेट लगा दें कि प्रोपराइटर इसका कौन है, तो इसमें क्या दिक्कत होनी चाहिए? क्यों दिक्कत होनी चाहिए? अच्छा, मेरे को ये बताइए हाकिम भाई कि आपने ये जो अपनी तख्ती टांगी है, ये इस ऑर्डर के बाद टांगी है या आप हमेशा से तख्ती टांगी? नहीं, ऑर्डर के बाद टांगी है। ऑर्डर के बाद टांगी आपने कि हाकिम फल वाला है आप? मैं कह रहा ऑर्डर के बाद टांगी है, ऑर्डर के बाद टांगी है ना। क्या फर्क पड़ता है ये इससे? नहीं, ये कानून तख्ती नहीं होती, नहीं, को इसको ऊपर रख देते हैं। अभी क्या मैं यही बात आपसे कह रहा था पहले भी। हाकिम भाई कह रहे हैं इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। मैं पहले भी ये बात कह रहा था, ये कोई ऐसा नहीं है कि इसे विशेष रूप से ये बीजेपी ने कर दिया। हिंदू धर्मावलंबी या कोई ऐसे, जैसे अब कावड़िए आ रहे हैं, फल खाने हैं, और उन्हें ये क्या पता कि ये किसकी है। और जो बात मैंने पहले उठाई कि ये सोशल मीडिया पर, मुझे नहीं पता वो कौन अपलोड कर रहा, लेकिन वो खूब अपलोड हो रहा कि आपने थूक दिया, आपने थूक दिया तो वो खराब हो गया। मैं कहूंगा ये केवल इसलिए, और कोई बात नहीं। ठीक है। अच्छा, हाकिम भाई ने ये तख्ती जो है सरकारी आदेश के बाद टांगी है, तो मैं टांग देता हूं इसको, नहीं तो कहीं आप पर कार्रवाई ना हो जाए। इसको टांग देते हैं हाकिम भाई। और समाजवादी पार्टी से भी मेहमान हमारे साथ हैं। सर, अखिलेश यादव जी ने बात तो, इधर आ जाइए, आप सामने आ जाइए। नहीं, आप उधर ही रहिए, आप आ जाइए, क्योंकि जगह बहुत कम है, पीछे ट्रैफिक जाम भी हो सकता है, तो उसकी ट्रैफिक व्यवस्था का भी ख्याल रखना है। सर, ये बताइए कि बहुत अच्छी बात कही अखिलेश यादव साहब ने कि कोई अप्पू पप्पू छोटे बड़े पत्ते के नाम से दुकान खोल लेगा तो कैसे पता लगाएंगे। लेकिन अगर धर्म बताने की बाध्यता सरकार करती है, प्रशासन करता है, तो इसमें दिक्कत क्या है? जबकि जांच में ये पता चला है कि कुछ मुस्लिम्स हिंदू देवी देवताओं का चित्रों का इस्तेमाल करते थे अपने होटल और ढाबों पे, या हिंदू नामों का इस्तेमाल करते थे, तो इसमें दिक्कत क्या है? देखिए, हमें ये लगता है एक तुगलकी फरमान है, और कहीं ना कहीं जो भारत का जो स्वरूप है विभिन्नता में एकता, उस ढांचे पर एक हमला के रूप में हम इसको दिखाई देता है। और हम कहते हैं इससे पहले भी सरकारें रही हैं, भारतीय जनता पार्टी की भी पहले सरकारें रही हैं, कांग्रेस की रही हैं, सपा की रही हैं, बसपा की रही है। क्या कभी इस देश में ऐसा हुआ है कि आपको एक धर्म विशेष को दिखाना पड़ रहा है? इससे पता चलता है कि सरकार की मंशा ठीक नहीं है। सरकार की मंशा ठीक, नाम की एक चीज होती है। नहीं, रुकिए आचार्य जी, वो 420 पर बाद में आइएगा। पहले रंगरेज साहब से एक बहुत अहम सवाल, मैं जनता से भी बात करूंगा। रंगरेज साहब से एक बहुत अहम सवाल कि सर, आपको ये तो गलत नजर आता है कि एक आदेश यहाँ की पुलिस जारी करती है कि भाई दुकानों पर अपने धर्म के साथ अपना बोर्ड लगाइए, कि ये फहीम की दुकान है, कि ये राशिद की दुकान है ना, कि ये मनोज की दुकान है, दिलीप की दुकान है, लेकिन आपको उस पर कोई आपत्ति नहीं है जब हाकिम मनोज के नाम से दुकान चलाता है, जब वो हिंदू देवी देवताओं की तस्वीर लगाता है, आप उसकी मंशा पर सवाल नहीं उठाएंगे? जो हिंदुत्व के ठेकेदार बनकर आज यहाँ पर बात कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, जो पूरे देश का इम्पोर्ट करती है, अलबैग के नाम से एक जैन समाज के एक व्यक्ति हैं जो मीट सप्लाई करते हैं, उन पर उनका भी नाम चेंज करवा लीजिए। और मैं से कांवड़ यात्रा नहीं निकलती ना सर। सर, मैं नाम नहीं, वहाँ से कांवड़ यात्रा नहीं निकलती। दूसरा मैं यहाँ टोक रहा, हम नाम नहीं चेंज करा रहे। जैन साहब का नाम लिखा इसीलिए इन्हें पता है कि जैन साहब का है वो जो स्टेटस। मैं डॉक्टर हूँ, मैंने अपने बोर्ड पे लिखा है डॉक्टर सुभाष शर्मा। मेरे लिए नाम लिखना जरूरी है, तो इनके लिए नाम लिखना जरूरी क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए सर? सबके बोर्डों पे आप पढ़ लीजिए, वहाँ पर सबके बोर्ड पे लिखा होता है। ये एक आइडियोलॉजी को, ये तो अलकमा ऑटो पार्ट से, इसको कांवड़ियों से कोई लेना देना नहीं ना, कांवड़ियों को इससे कोई लेना देना नहीं। हम तो सिर्फ होटल रेस्टोरेंट्स की बात कर रहे हैं। दुकान है ना, हम होटल रेस्टोरेंट की बात कर रहे हैं। आप जमीनी हकीकत देखिए, आप जमीन पर जाइए, सबके होटलों पे सबके नाम लिखे हैं,
और उनका जो भी धर्म के लोग हैं वो नाम लिखते हैं। रंगरेज साहब, आप जब कहीं खाने जाते हैं और कहीं नॉनवेज खाते हैं तो आप भी पूछते होंगे ये हलाल का है या झटके का है। आपको इत्तेफाक इतने बात से भी रहता है कि झटके का है या हलाल का है। क्या कांवड़ियों को ये इत्तेफाक नहीं रखना चाहिए कि वो जिस ढाबे पर खा रहे हैं वो हिंदू ढाबा है या नहीं, क्योंकि वो उस वक्त एक तरह के अहद में होते हैं, वो उस वक्त एक नियम का पालन कर रहे होते हैं, वरना किसी को क्या दिक्कत है? केवल कांवड़ यात्रा के लिए ही तो है ना ये आदेश। ये कावड़ के समय में कोई भी मीट की दुकान जो उनका रूट होता है, उधर मीट की दुकान होटल की जो है यहाँ के प्रशासन की तरफ से उन्हें उस दौरान बंद कर दिया जाता है। और जो हमारे हिंदू भाई हैं वो हिंदू होटल पर अगर खाना खाते हैं तो वो दाल भी खा सकते हैं, वहाँ पर वो चिकन तो अलग बनता है, वो अलग बनता है, तो नॉन और वेज दोनों चीजें एक साथ भी हो सकती हैं। मगर मैं ये कह रहा हूँ ये दक्षिण अफ्रीका में ऐसे ये मामले अभी चल रहे हैं, उसको अपार्थाइड कहा जाता है। और हिटलर के जमाने में इसको कहता है जोनी बाइकॉट। ये दिखाया जा रहा है कि किसी तरीके से एक खास कम्युनिटी के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। अच्छा, ये टारगेट है। आप एक बात मैं एक छोटे से सवाल का जवाब ये नहीं दे पाए। ये कह रहे हैं कि एक कम्युनिटी विशेष को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन वो कम्युनिटी विशेष जब हिंदू धर्म के नाम पर दुकानें खोलते हैं, ढाबे खोलते हैं, होटल खोलते हैं, तो वो किसे टारगेट कर रहे होते हैं? देखिए, मुझे तो लगता है जो एक फरमान आया माननीय योगी जी ने आया, प्रशासन तो उन्हीं का है। मुझे लगता है आज उनको अपनी संवैधानिक शपथ को याद कर लेना चाहिए, जिसमें उन्होंने संकल्प लिया था कि मैं इस देश में सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्ग के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करूंगा और सभी को एक समान मानूंगा। आज जो भारत का जो स्वरूप है, उत्तर प्रदेश का, देश का जो स्वरूप है, उस पर हमें हमला दिखाई देता है। निश्चित तौर पर सरकारें आई गई, कभी इस तरह की बातें नहीं हुई। और आज जो इस देश की महान जनता ने 2024 में इनको आईना दिखाया है, अभी उपचुनाव में आईना दिखाया है, अयोध्या में आईना दिखाया है, केदारनाथ में आईना दिखाया है, लेकिन अभी भी अपने उस बात को समझ नहीं पा रही भारतीय जनता पार्टी और उसी पिच पे खेलना चाह रही है जो इस देश की महान जनता ने नकार दिया है। हाँ, ठीक है। आचार्य विक्रमादित्य जी, अन्याय की तरह देख रहे हैं इसको, ये कह रहे हैं कि एक समुदाय, एक संप्रदाय विशेष को, एक धर्म विशेष को टारगेट करने की बात हो रही है। देखिए, मेरा धर्म मेरा सम्मान है। सबसे पहले मेरे धर्म मेरा सम्मान है, और एक बात, उस सम्मान को क्यों नहीं पालन किया जाता? अगर किसी को कोई दिक्कत है अपने धर्म से, उसका व्यवसाय नहीं चल रहा है, तो मैं कहूँगा क्या वो जायज है? आप तो ईमान वाले लोग की बात करते हो, क्या किसी प्रकार भी किसी को बरकरार? इस देश के अंदर हमने लगातार वीडियोस देखे कि जिसके अंदर ऐसे कुछ लोग थे तथाकथित तौर पे, जिन्होंने धर्म को बदनाम करने के लिए थूक कर, पेशाब कर कर खाने को बनाने का प्रयास। जोमेटो का एक बहुत बड़ी डिबेट चली थी जिसके अंदर वो झूठा करके खाने को देने के लिए थी। वो आप अपने धर्म के हिसाब से माने, कोई दिक्कत नहीं। आप अपने धर्म को मेरे ऊपर क्यों थोपना चाहते हैं हमको? मैं अपने धर्म में अच्छा, आप अपने धर्म में अच्छे, कोई दिक्कत नहीं। धर्म का आप अपने पंथ का पालन कीजिए, लेकिन तथाकथित तौर पर मैं अपनी धार्मिक अनुष्ठान में हूँ, उसके अंदर आप जिस प्रकार की एक कार्य करने का प्रयास करते हैं, आप उसके अंदर, आपके अंदर एक चीज को अच्छा माना जाता है, मेरे यहाँ उसी चीज को अच्छा नहीं माना जाता। आप कहते हैं थूक के खाने में बरकत होती है जिस प्रकार से, और मैं कहता हूं किसी दूसरे का झूठा एक प्लेट में खाने से भी पाप लगता है। इस बात को हमें समझना चाहिए, लेकिन ये दोनों मान्यताएं बिल्कुल अलग है। मैं अपनी मान्यताओं के साथ चलूं, आप अपनी मान्यता के साथ चले। 400 BC क्यों की जाए? 400 BC करने की जरूरत क्या है? और अभी एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली इन्होंने कंपनी के बारे में। मैंने सुबह भी डिबेट के अंदर, अपने जी के अंदर डिबेट के अंदर उस तथ्य को इनके समक्ष रखा था कि वो कंपनी किसी हिंदू की नहीं है। इस बात को साफ साफ समझ, अगर पढ़ लिख कर आएंगे, उस फैक्ट को चेक करेंगे तो आपको साफ साफ पता चल जाएगा। ये बरगलाने की आदत है। ये जिस प्रकार के झूठ को अपने लाकर लोगों के समक्ष रखने की बात करते हैं, वही वास्तविकता है कि इनको ना तो कुछ सत्य मालूम है, इनको जबरदस्ती अपनी राजनीति करनी है। एक सीधा साधा आदमी, आप अपने उसका सामान खरीद रहे, मैंने आपके सामने खरीदा, लेकिन आज जबरदस्ती कुछ तथाकथित तौर पर धर्म के नुमाइंदे लोग, मैं कहूंगा तथाकथित तौर पे, जो इस्लाम, वास्तविक तौर पे किसी को इस्लाम से कोई नुकसान नहीं है, लेकिन तथाकथित तौर पे इस देश को, पूरे विश्व को केवल हम ही हम रहे, ये क्या बात है भाई? सब मिलके रहे, सब मिलके रहने की बात करें। मुझे बताइए ना कि आपको मौलाना लोग क्यों, आपको मौलाना क्यों सिखाते हैं? मौलाना ये सिखाते हैं कि हिंदू धर्म की किसी भी व्यक्ति से दुकान ना खरीदो। इस बात को, जमीन की हकीकत है, उनसे सब लोग जो है उनकी नजरें जो है वहाँ पर नहीं जा, ना हिंदू को कोई दिक्कत है, ना किसी मुसलमान को कोई दिक्कत है। हाँ, जिनकी कुर्सी को दिक्कत है वो इस तरीके की बात करते हैं, जिनकी जो लाइमलाइट में आना चाहते हैं, ऐसे मुद्दों को हवा देना चाहते हैं, वो अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। नहीं तो जमीनी हकीकत तो यह है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई इस देश में अमन और चैन भाईचारे से रहते हैं। और मैं खाने की बात बताऊं, 80% एक डाटा है कि हिंदू भाई हमारे, अल कबीर एक्सपोर्ट इज ओन्ड बाय द मुस्लिम फैमिली, ये एक फैक्ट चेक है। ये जो तथाकथित, अरे सर, जितनी भी
जितनी भी एक्सपोर्ट की कंपनियां हैं सारी हमारे हिंदू भाइयों की हैं। सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं, ये मैं इन्हें बता, आप एक धार्मिक गुरु हैं, आपको धर्म के बारे की बात बता सकते हैं आप। आपसे मैं पूछने लगूं फाइनेंस मिनिस्ट्री के बारे में, आप कैसे बता देंगे? नहीं, मैं आपको महंगाई के बारे में पूछ लूं, मैं बताना चाह रहा हूं कि आप लोग जो है आपको सिर्फ एक करना है कि कैसे कम्युनिटी में लोगों के एक कम्युनिटी के खिलाफ कैसे जहर उनके दिल और दिमाग में कैसे जहन में जो है नफरत हिंदू कभी नफरत नहीं फैला सकता। ये हिंदू जो है ये बीजेपी के लोग हैं जो